गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ, तो आपके समीकरण वाली प्रश्नावली समाप्त हो गई और समीकरण की प्रश्नावली समाप्त होने पश्चात हम बढ़ते हैं रेखागणित की तरफ। रेखागणित में सबसे पहले हम बात करेंगे रेखा और कोणों की। रेखा व कोण, वैसे ये सारी चीज़ें मैंने बेसिक में आपको करवाई हैं, क्योंकि बेसिक में वही चीज़ें करवाई थी जो आपके प्रश्नावलियों से संबंधित थी। आप लोगों ने उसके ऊपर कितना गौर किया? गौर तो कम ही किया, क्योंकि व्यू बहुत कम आ रहे हैं। 4-5 बच्चे देखते हैं, जो पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं, नहीं पढ़ने की नीयत है वो देखते नहीं हैं इन चीज़ों को। और आपको बार बार ये कहा जा रहा है, फ़ोन भी किया जा रहा है, उसके बावजूद भी आप ये चीज़ें नहीं देख रहे हैं। बेटा जी, इसमें नुकसान आपको ही हो रहा है, क्योंकि आप ये समझो कि मार्च से लेकर और अब तक सितंबर भी ये गया, मानो सितंबर भी आपका ऐसे ही जा रहा है। तो कितने महीने हो गए? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी 6-7 महीने हो गए आप लोगों को। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 7 महीने हो गए आप लोगों को। किताब छोड़ दी। गणित एक ऐसी चीज़ है, अगर आप 15 दिन अभ्यास मत करो, भूल जाओ उस चीज़ों को। और आप तो 7 महीनों से इस चीज़ से काफ़ी दूर हो चुके हो, उसके बावजूद भी आप व्यू नहीं देख रहे हो। अगर मेरी बात आपके घर वाले सुन रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है, मेरी गार्जियन से हाथ जोड़ की विनती है कि आप उनको, ये जो बच्चे हैं ये तो नादान है, नासमझ है, आप इनको अंगुली पकड़ के और एक बार ये वीडियो चला के दिखाएं ये चीज़ें, जिससे आप लोगों को भी नुकसान नहीं हो। क्योंकि नुकसान, देखो हम तो वीडियो डाल रहे हैं, हमारा काम हो रहा है, हम तो कर रहे हैं। ये किसके लिए कर रहे हैं? आप लोगों के लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं कि बच्चे कुछ सीखें इनसे। भाई ज़्यादा नहीं तो कुछ न कुछ बातों, अगर डेली देखते हैं, कुछ न कुछ हम बताते हैं, डेली उसके बारे में कुछ न कुछ देखेंगे तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें वो याद करेंगे। अगर देखेंगे नहीं तो बस दिन भर खेले, टीवी देखा, उससे काम नहीं चलेगा। यहाँ पता है कि अगर कहीं पर भी वो पढ़ेगा बच्चा अगले, तो ये शून्य बन जाएगा, वो शून्य में चला जाएगा, वापस जीरो से स्टार्ट करना। आप नोट कर लो, अगर 15 दिन की छुट्टी होती है, 1.5 महीने की छुट्टी होती है, उसमें बच्चे भूल जाते हैं जो चीज़ें दी जाती हैं। तो ये तो 7 महीने का पीरियड निकल गया, और वो भी मानसिक टेंशन वाला कि हर चारों तरफ कोरोना 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 का दौर चल रहा है, उसमें ये चीज़ें देखी नहीं जाती हैं। तो क्या हास्य होगा, देख लो। तो रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से कि आप इनको ये वीडियो दिखाएं और उनके बारे में जो पीडीएफ डाली जाती है तो उनसे सवाल निकलाएं। ये आपका दायित्व बनता है सर जी। तो मेरी बात को थोड़ा गौर करके आप इसके ऊपर ध्यान देना। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं रेखा और कोणों की। देखो बेटा, रेखा लाइन को कहते हैं। रेखा किसी लड़की का नाम नहीं है। यहाँ रेखा लाइन जो खींची जाती है, ये हमने खींची, इसके 3 नाम कह सकते हैं। एक तो रेखा हो गई, ये तो रेखा हो गई, और यहाँ मैंने ये करके इस प्रकार करके और ए भी लिख दिया, तो ये रेखाखंड हो गया। ये क्या हो गया? रेखाखंड हो गया। और इस प्रकार से ये सीधा गुजर रही है, ये किरण हो गई, यानी इसकी कोई सीमा नहीं है, कहीं तक जा सकती है। तो वो क्या हो गई? वो एक, ये क्या हो गई? किरण हो गई। वो क्या हो गई? किरण। ये एक, और बीच में मान लो ये कोई है, ये बिंदु है। अब ये भी रेखाखंड है और ये भी रेखाखंड है। पूरी रेखा, बिंदु निश्चित हो गए तो रेखाखंड बन गई, और असीमित घूमती है तो वो क्या बन गई? किरण। वो क्या हो गई? किरण। ये इस प्रकार से रेखा और किरण, ये चीज़ें आपको मैंने बेसिक में बताई है कि सरल रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा। एक ही परिभाषा भी आप लोगों को लिखाई थी कि कोई
दो निश्चित बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखाखंड कहते हैं। कोई भी रेखा खींची गई असीमित उसको किरण कह देते हैं। और दो समांतर रेखाएं जिसके बीच में परस्पर दूरी बराबर रहे वो समांतर रेखा होती है। और जो एक दूसरे को काटे, एक बिंदु दूसरे बिंदु, कहीं एक बिंदु पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटे तो वो क्या होती है, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती हैं। ये बातें आप लोगों को करवाई थी या नहीं करवाई थी? करवाई थी। रेखा और कोण वाली जो वहाँ पर बेसिक में चला था, वहाँ पर इनकी परिभाषा भी आप लोगों को दिखाई थी। कोणों के बारे में भी बताया था कि 5 प्रकार के जो कोण थे, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण और बृहद कोण, इन पांचों की परिभाषा भी दी थी कि जो 90 डिग्री से कम हो वो न्यून कोण कहलाता है। 90 डिग्री का कोण होता है उसको समकोण कहते हैं। 90 से लेकर 180 के बीच के जितने कोण होते हैं वो अधिक कोण होते हैं। 180 डिग्री का कोण होता है वो सरल कोण होता है। और 180 से लेकर 360 के मध्य जो कोण बनते हैं वो बृहद कोण होते हैं। ये पांचों कोणों की परिभाषा लिखाई थी सचित्र, यानी चित्र बना के उदाहरण द्वारा भी आपको बताया था कि जो उदाहरण देकर दिखाया था कि किस प्रकार से कोण की आकृति किस प्रकार की होती है, ये चीजें भी बताई थी। अब सबसे पहले कोण, दो रेखाओं को जब मिलाते हैं या काटती हैं एक दूसरे को, जो परस्पर जिस प्रकार झुकी जाती हैं वो डिग्री का कोण होता है। वो क्या होता है? कोण होता है। उनके बीच में जो आकृति मिलती है और बीच में जो जगह होती है उसको कोण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। और कोण रोज बेस डिग्री में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? डिग्री में मापा जाता है। जैसे ये 60 डिग्री का कोण, यानी 60 क्या है? 60 कुछ भी हो सकता है। 60 इंच भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, फुट भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, किलो भी हो सकता है, लीटर भी हो सकता है, 60 पैसे भी हो सकते हैं, 60 रुपये भी नहीं, 60 डिग्री। डिग्री का मतलब ये कोण है। ऊपर डिग्री लगाते ही ये क्या बन गया? कोण बन गया। इसको क्या कहेंगे? कोण। अब 90 डिग्री के जो कोण होते हैं आपको परिभाषा याद रह जाएंगी नहीं? समकोण, न्यून कोण, ये परिभाषा मैंने बताई थी आप लोगों को, याद होंगी। न्यून कोण 90 से कम के क्या कहते हैं? न्यून कोण। 90 को समकोण, 90 से 180 को अधिक कोण और 180 को सरल कोण। 180 से बड़े होते हैं उसको बृहद कोण। अब होते हैं पूरक कोण और समपूरक कोण। ये बातें नहीं है। पूरक कोण, पूरक कोण का मतलब होता है कि कोई भी दो कोणों का योग, परिभाषा लिख लो, कोई भी दो कोणों का योग करते हैं तो वो 90 डिग्री हो तो वो पूरक कोण कहलाते हैं। यानी कोई भी दो कोणों का योग करते हैं, योग 90 डिग्री हो तो वो क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 50 + 40, एक 50 डिग्री का एक 40 का है, तो ये दोनों कोण क्या है? पूरक है। यानी दोनों का योग कितना आ रहा है? 90 आ रहा है। जैसे 45 + 45, 55 + 35, 60 + 30, इस प्रकार से दो कोणों को जोड़ते योग 90 हो जाए तो वो पूरक कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। इसी प्रकार समपूरक, समपूरक कोण कौन से होते हैं? दो कोणों का योग 180 हो, दो कोणों का योग 180 हो तो वो क्या कहलाते हैं? समपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 100 + 80, दोनों को जोड़ते हैं तो बराबर 180, यानी ये दोनों क्या है? समपूरक हैं।
कोई भी दो कोण जैसे 179 और 1 दोनों क्या हो जाएंगे? समपूरक। 170-10 समपूरक है। कोई भी दो कोण जोड़ते हैं उनका योग अगर 180 हो जाए तो वो क्या कहलाते हैं? समपूरक कोण कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे वो? समपूरक कोण कहलाएंगे। अब जैसे आपकी प्रश्नावली में दिया है कि निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। 20 का पूरक कोण क्या होगा? यानी एक डेढ़ का 20 का प्लस क्या जोड़ेंगे कि वो 90 हो जाए? 70। 20 का पूरक कोण क्या है? 70 है। इसी प्रकार 63 का क्या आएगा? प्लस क्या जोड़ेंगे कि 90 हो जाए। यानी सीधी सी बात है, 90 में से 20 घटाए कितने बचे? 70। इसी प्रकार 90 में से 63 घटा दो, कितने बचे? 27। यानी इसका पूरक कोण क्या हो जाएगा? 27। तो इस प्रकार से पूरक कोण 90 में से एक कोण जो दिया वो घटा दो, दूसरा पूरक कोण ज्ञात हो जाएगा। समपूरक कोण 105 का समपूरक कोण 105 का संपूरक कोण क्या होगा? 180 माइनस 105 बराबर कितना बच गया? 75 डिग्री। क्या आ गया? 75 डिग्री। इसी प्रकार 87 का संपूरक कोण 87 का 180 माइनस 87 बराबर संपूरक कोण क्या हो जाएगा? 93। कितना आ जाएगा? 93 डिग्री। ये इसके संपूरक कोण, यानी संपूरक में तो दोनों का योग कितना हो? 180 डिग्री हो, और पूरक में कितना हो? दोनों का योग 90 डिग्री हो। लेकिन युग्मों को पहचान कर पृथक करना है, यानी पूरक कोण और समपूरक कोण छांटने हैं। 65 और 115 ये कौन सा है? जोड़ कर लो दोनों का। 180 क्या है? संपूरक। 63 27 63 प्लस 27 जोड़ के कितना होता है? 90 क्या है? पूरक। ऐसे छांटते हैं, इस प्रकार छांट के लिखने हैं। आगे दोनों को जोड़ जोड़ लिख दो। दोनों योग होता है तो योग के आगे लिख दो पूरक। या 180 होता है तो संपूरक और 90 होता है तो पूरक। ऐसे कोण का मान ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक कोण के बराबर हो, जो पूरक कोण के समान हो। यानी ऐसा कोण पूरक कोण के समान हो, यानी 90 प्लस 90 ही होगा। ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान हो। 180 देखिए। अब कोण एक, और अब देखो एक कोण और आगे। यहां पर कोई रेखा है, ये मान लो कि एक रेखा है, यहाँ पर एक बिंदु है, और इस बिंदु के ऊपर चाहे कितने भी कोण बनो उनका मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इस P पर जितने भी कोण बनेंगे सबका मान क्या होगा? 180 होगा, क्योंकि ये ऊपर जितने भी कोण बनते हैं वो 180 डिग्री के होंगे। इन दोनों को कोणों को कहते हैं रेखीय युग्मक कोण। क्या कहते हैं? रेखीय युग्मक कोण। यानी दोनों का मान कितना होता है? 180। अब मान लो कि ये 1 का है, ये 2 का है, तो दोनों का मान कितना होगा? 180 होगा। दोनों एक पूरक कोण के बराबर होंगे। एक विशेषता और है इनकी, अगर इस कोण को कम करते हैं तो 2 कोण बढ़ जाता है, अगर 1 को कम करते हैं तो 2 बढ़ जाता है, अगर 2 को कम करते हैं तो 1
बढ़ जाता है, यानी ये विपरीत दिशा में होते हैं दोनों का मान, लेकिन 180 डिग्री होता है। दोनों का मान कितना होता है? समपूरक के बराबर होता है। दोनों का मान कितना होगा? एक समपूरक के बराबर होगा। क्या दो कोण समपूरक होते हैं? समपूरक कोण कौन कौन से हो सकते हैं? दो समकोण समपूरक हो सकते हैं, न्यून कोण नहीं हो सकते समपूरक। एक न्यून कोण और एक अधिक कोण हो सकता है। एक न्यून कोण और एक अधिक कोण समपूरक बन सकता है, लेकिन दोनों न्यून कोण नहीं हो सकते, दोनों अधिक कोण भी नहीं हो सकते, दोनों समकोण हो सकते हैं। दोनों क्या हो सकते हैं? समकोण हो सकते हैं, लेकिन दोनों न्यून भी नहीं हो सकते, दोनों अधिक भी नहीं हो सकते। एक न्यून एक अधिक होना चाहिए। एक कोण 45 से बड़ा, इसका पूरक कोण 45 से बड़ा है अथवा 45 से बराबर या 45 से छोटा। एक कोण 45 का है पूरक कोण, कोई भी पूरक कोण है, एक 45 डिग्री का है तो दूसरा क्या होगा? 45 का ही होगा। दूसरा क्या होगा? 45 जोड़ते हैं तभी तो 90 होता है, तो न तो 45 से छोटा होगा न 45 से बड़ा होगा, वो 45 डिग्री का ही होगा। अब इसमें आसन कौन 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 से हैं ये बताना है आकृति को देख के। इसके ऊपर जो कौन बन रहे हैं, कौन से कौन बन रहे हैं बेटा जी? आप लोगों को बताया हुआ परिभाषा भी दी हुई है। ये मान लो ए बी है, ये सी और डी है। इसके ऊपर जो कोण बन रहे हैं इनको क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। और यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण, ये कोण दोनों क्या है? बराबर है। ये कोण और ये कोण दोनों क्या है? बराबर है। शीर्षाभिमुख के आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब इसमें अगले ने दिया है इस प्रकार से, ये इसका संधिवादन क्या? आसन कोण। अब इसमें एक और दो आसन है, ये कोण और ये कोण दोनों क्या कह रहा है? आसन। आसन का मतलब क्या होता है कि दोनों का मान 180 डिग्री, दोनों का मान क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होता है, तो उसको आसन कोण कहते हैं। अब यहाँ पर 180 डिग्री होता है कि एक का दो का मान नहीं होता है, यानी 1 2 3 तीन का मान 180 है, तो ये तीनों आसन हो सकते हैं। तीनों कोण क्या हो सकते हैं? आसन कोण हो सकते हैं। ये आप लोगों को करने हैं। अब शीर्षाभिमुख पता है इसमें देख के, तो एक और मान लो ये 4 है, ये 5 है, तो 1 और 4 शीर्षाभिमुख है। 5 और 2 और 3 दोनों को जोड़ते हैं तो वो शीर्षाभिमुख है। समझ आ गई बात? यानी आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख में क्या होते हैं? आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख है। रेखीय युग्म कोण 1 और 5 रेखीय युग्म कोण है, 2 3 4 रेखीय युग्म कोण है। यानी एक रेखा के एक की ओर जो कोण बनते हैं उसको क्या कहते हैं? रेखीय युग्मक कोण कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? रेखीय युग्मक कोण कहते हैं। अब कोई भी दो प्रतिच्छेदी रेखाएं, ये मान लो कि दो समांतर रेखाएं, इनको एक रेखा काट रही है, ये रेखा काट रही है, तो जो जेड आकृति में जो कोण बनते हैं, यानी मान लो इसको मिटा दिया और इसको मिटा दिया, ये ऊपर नहीं है, ये दोनों कोण बराबर होंगे। यानी जेड आकृति में जो कोण होते हैं वो कोण बराबर होते हैं, उसको क्या कहते हैं? एकांतर कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? एकांतर कोण कहते हैं। और ये मान लो कि इसको आगे बढ़ाया हुआ है, ये संगत कोण कौन से होंगे? जो एक की ओर कोण बनते हैं, यानी एक की ओर जो कोण बनते हैं उसको क्या कहते हैं? संगत कोण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? संगत कोण कहते हैं। जैसे ये कोण, ये कोण, ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण दोनों क्या है? संगत। यानी एक ही दिशा में एक ही ओर कोण जो बनते हैं
उसको कहते हैं संगत कोण, और जो जेड आकृति में कोण बनते हैं उसको क्या कहते हैं, एकांतर कोण कहते हैं। तो 1 और 2 दोनों कोण बराबर होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि वो एकांतर हैं, दोनों क्या हैं, एकांतर कोण हैं। अब इसी प्रकार कोणों का मान ज्ञात करना हो, जैसे आपको कोई शीर्षाभिमुख कोण दिए हैं, दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, ये ए बी सी और डी है, ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं, काट रही हैं। अब इसमें कोण मान लो कि ये 55 डिग्री का दिया है, ये और ये कोण पूछ लिए एक्स वाई जेड, ये कोण पूछ लिए। सबसे पहले ये कोण x बराबर, यानी ये कोण ए, ये ओ है, मान लो कोण ए ओ सी बराबर है कोण बी ओ डी, ये कोण और ये कोण दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो x का मान बराबर क्या आ जाएगा, 55 डिग्री। अब ये दोनों रेखीय युग्म कोण है, यानी y और 55 रेखीय युग्म कोण है, दोनों का मान 180 है, तो y प्लस 55 बराबर 180, y बराबर क्या जाएगा, 180 माइनस 55, y बराबर कितने का बच जाएगा, 125। कितने डिग्री का कोण आ जाएगा, 125 का। y का मान 125 है, z और y दोनों रेखीय युग्म कोण है, तो दोनों नहीं है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस प्रकार से इस प्रश्नावली के जितने भी सवाल हैं वो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। केवल आप लोगों को इनकी परिभाषा आनी चाहिए, शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, एकांतर कोण किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए। ठीक है, जय हिंद।